नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों के एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। एसएससी जीडी का 17 नवंबर के पहले सेट का पेपर ओवर हो चुका है और कई सारे क्वेश्चंस हमें सेंटर से मिल चुके हैं और वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले लेवल जानेंगे और बहुत सारी जानकारी जानेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो 100% सही एनालिसिस विद एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ देखने के लिए एमडी क्लासेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरे एसएससी जीडी में जो जो क्वेश्चन पूछा सकते हैं हम आपको बिल्कुल 100% बता रहे होंगे और साथ ही साथ किस क्वेश्चन को कैसे हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे वो भी चीज देख रहे होंगे। सिलेबस आप सभी को पता है, अलग अलग सेक्शंस आपको 25-25 क्वेश्चंस के मिलेंगे, जिसमें से आपको हिंदी या इंग्लिश में से जो भी आपने लिया होगा वो चीज आपको यहां पे अटेम्प्ट करनी होगी। और 100 क्वेश्चन में से आज के पेपर के लेवल के हिसाब से जो कि बच्चों से बात हुई है तो कितने क्वेश्चंस आप मैक्सिमम सही कर सकते हैं। आते हैं पहले थोड़ा सा सब्जेक्टिव बात कर लेते हैं। तो देखिए, मैथ्स में अगर हम बात करेंगे तो आपके पास आराम से 25 क्वेश्चन में से बच्चा आज 21 अटेम्प्ट कर पा रहा था। थोड़ा सा पेपर कैलकुलेटिव आ रहा था। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक निकल के आ रहा है, एकदम इसको मिस नहीं करना। और प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। 3 से 4 क्वेश्चन तो मिनिमम 25 में से प्रॉफिट एंड लॉस के आ रहे हैं। एक बार यूट्यूब पे सर्च करिएगा प्रॉफिट एंड लॉस एमडी क्लासेस और सबका सब देख डालिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। रीजनिंग की बात करेंगे बच्चा, तो रीजनिंग आज भी वही हाल रहा। रीजनिंग में कुछ भी ऐसा नहीं रहा जो आपके लिए बड़ी मुश्किल, और 22 से 23 आराम से अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे। जीएस जीके की बात करेंगे तो थोड़ा सा पेपर अच्छा आने लग रहा है, और जीएस जीके में अगर 25 में से बात करेंगे तो आप 18-19 तक का रुक जाइएगा। गलती की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि आपको पता है कि पेपर जो है वो नेगेटिव मार्किंग है। इस वजह से जितना हो पाएगा उतना आप आराम से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहिएगा और इजीली तरीके से पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आज के हम ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करेंगे तो 80 से 82 नंबर जो बच्चा यहां पे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहा है वो बहुत बढ़िया पेपर कर रहा है। चलिए कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। सबसे पहले मैथ के बढ़िया क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक आध दो जो क्वेश्चंस आ रखे उसको ध्यान से समझते हैं। 10% और 20% का अगर हमने 2 डिस्काउंट दिया है तो कितने इक्वल डिस्काउंट के बराबर होगा? जरा एक बार कमेंट कर दीजिए और बता दीजिए कि क्या हो पाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। कितना आसान है। 10% और 20% अगर हमने 2 डिस्काउंट दिया है तो कितने इक्वल डिस्काउंट के बराबर होगा? आपको कुछ भी नहीं करना है। 30 में से 2 घटा दिए, सीधे हम बोलेंगे कि 28% के इक्वल डिस्काउंट के बराबर होगा। अगर कोई भी 2 अगर हमें प्रॉपर डिस्काउंट दिया जा रहा है, फाइनल डिस्काउंट पूछा जाएगा तो फॉर्मूला लगाना होता है x + y - xy/100 और क्वेश्चन का आंसर आपके पास निकल के चला आता है। यही क्वेश्चन आज पूछा गया था। एक क्वेश्चन आया था जो कल वाला रिपीट कर दिया था क्वेश्चन। वो क्वेश्चन था कि आपके पास 1120 में अगर हम कोई सामान बेच रहे हैं, 1120 में अगर हम कोई सामान बेच रहे हैं तो हमें क्या होता है? 10% का लॉस होता है। और अगर मुझे एक 20% का प्रॉफिट चाहिए तो मुझे सामान को कितने में बेचना पड़ेगा? हमने अपने क्लास में, हमने अपने वीडियोज में, पूरे यूट्यूब पे हर जगह प्रॉफिट एंड लॉस जब भी पढ़ा है। यह क्वेश्चन 100% पढ़ा हुआ। 1120 में बेचने पर मुझे अगर 10% का लॉस होता है तो मैं इसको 100/90 करूंगा, ना कि 90/100 करूंगा, और उस पर मुझे 20% का फायदा चाहिए। 0 से आप 0 काटोगे, 9 से काटोगे, 9 का 9 और 3 12 नहीं कटे, 9 2 11 नहीं कटेगा, 3 3 9, 3 4 12। ठीक है, अब खाली आपको क्या करना है, यहां पे पूरा ये कटेगा नहीं, तो पूरा कटेगा नहीं तो आप इसको मल्टीप्लाई करके बाई 3 कर लो, यही आंसर आएगा। जो भी आएगा पॉइंट में दे रखा था, क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव था। एक क्वेश्चन आया था, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो देखो डिटेल्स पे भी डिपेंड करेगा आपके पास क्वेश्चन क्या था। देखो वैसे तो सही आंसर होगा कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में घोषणा यह कर दी गई थी कि भारत की राजधानी बनेगी, और उसके बाद 1912 में बना दी गई थी। या फिर अगर पूरा बात करा जाएगा तो 1931 में जब भारत आजाद हो तो उसके बाद अगर पूछा जाएगा तब भारत में दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। पूरा कंप्लीट तरीके से यह भी हो सकता है। तो 1912 वाला अगर आपके पास दे रखा होगा तो वो आप बिल्कुल सही कर लोगे। एक क्वेश्चन आया था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो आपका था वो किसने जीता था? जो 2000 अमेरिकन ओपन 2020 वाला था वो किसने जीता था? ये क्वेश्चन आपके पास आया हुआ था। कल क्वेश्चन आया था तो हमने आपको डिटेल में बताया था कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और हमेशा आता है, और इस समय भारत में पहला कौन कौन क्या है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस पे आपको पूरे टॉपिक को पढ़ के जाना, ताकि यहां से क्वेश्चन आए तो आप कर लीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है भारत के पहले? तो याद रखिएगा सुकुमार सेन इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त में सुकुमार सेन का नाम आता है। अमेजॉन के नए सीईओ आज क्वेश्चन पूछा गया, एनडी जैसी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अमेजॉन के नए सीईओ हो गए। आज आपके पास पूछा गया दीन इलाही कब शुरू किया गया था? अब अगले सेट में यह क्वेश्चन आ सकता है, दीन इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो कब शुरू किया गया था? 1582 ईस्वी में शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। और दीन इलाही का क्या काम है यह भी क्वेश्चन में पेपर में पूछा सकता है, तो इसको भी आपको याद करके जाना है। जब हम शाम को 6 बजे कंप्लीट एनालिसिस की वीडियो लेकर आएंगे बच्चा, तो आपको कंप्लीट एनालिसिस में बहुत सारी ऐसी क्लासेस दिखाएंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिखाएंगे जिसका डिटेल्स में करा रहे होंगे, और अगले दिन हूबहू आपके पास वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो शाम को 6 बजे
लिए इसी चैनल पे आना मत भूलिएगा, जो कि कंप्लीट एनालिसिस 2 घंटा 3 घंटा पूरी तरीके से चलने वाला होता है। पूछा गया था हमारे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो आपको पता है कान की जो हड्डी होती है, स्टेप्स बोलते हैं, स्टेप्सीज बोलते हैं, कान की जो हड्डी होती है सबसे छोटी हड्डी होती है। यहां पे सबसे लंबी हड्डी के बारे में भी पूछा सकता है, तो आपकी जांघ की जो हड्डी वो सबसे लंबी हड्डी भी होती है। ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट इटली इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। जो क्लेमेंट इटली हैं वो ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री थे। पहले पे फिर फोकस हुआ है, तो पहले वाले जितने भी आपके पास है, चाहे भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन सी थी, ये सब क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो इस पर फोकस करिएगा। यानी पहले वाले सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। जब हम शाम को 6 बजे एनालिसिस कराएंगे तो आपको पूरी तरीके से पहले वाली चीजें बताएंगे। अगला क्वेश्चन जो आपके पास आया हुआ था कि वायुसेना के प्रमुख अभी कौन है? तो विवेक राम चौधरी इज द राइट आंसर, ये वायुसेना के प्रमुख है। चिपको आंदोलन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। यह पूछा गया था कि चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया है। तो याद रखना कहां पर किया गया और किसने करा है। तो चिपको आंदोलन सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में था, चमोली में था, और यह शुरू किया गया था आपका 1973 में। लेकिन चिपको आंदोलन शुरू करने में हाथ किसका है? तो सबको पता होना चाहिए सुंदर लाल बहुगुणा साहब का इसमें हाथ है, और इनका जो जन्म हुआ था वो मरोड़ा में हुआ था, जो कि उत्तराखंड में है। तो यह भी आपको याद रखना होगा। और कब शुरू हुआ था? 1973 में शुरू हुआ था। कल बंगाल विभाजन का एक क्वेश्चन रात में 3 शिफ्ट में आया, तो इसमें तो थोड़ी सी बातें पूछी गई थी। आज उसी को और ज्यादा बड़ा कर दिया गया और आज पूछा गया बंगाल विभाजन कब हुआ था। डायरेक्ट पूछ लिया कब हुआ था। तो भाई मेरे कब हुआ था? 1905 में हुआ था। किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। 1905 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल यहां पे सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और इसकी पीडीएफ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, आपको कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन कर दिया जाएगा, ताकि आप आराम से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और 100% जो सही क्वेश्चन है पेपर में, उसके साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को शाम को 6 बजे में जरूर देखिएगा। श्रीलंका का प्राचीन नाम पूछा गया। कल श्रीलंका के बारे में एक क्वेश्चन आया, फिर श्रीलंका के बारे में एक क्वेश्चन आ गया। अब प्राचीन नाम पूछा गया तो यह पूछा सकता है कि श्रीलंका को लंका कब कहा जाता था, श्रीलंका को श्रीलंका कब कहा जाता था, यह सब पूछा सकता। तो पूरा डिटेल के साथ आइए देखते हैं कि क्या कहा। तो श्रीलंका का पहले नाम था सिलोन, लेकिन वो सिलोन नाम सिर्फ 1972 तक ही था। अब 1972 में नाम बदल दिया गया, इसका नाम सिर्फ लंका कर दिया गया। लेकिन 72 के साथ 6 साल बाद श्री इसमें जोड़ दिया गया और अब इसको कहा जाता है श्रीलंका। ऐसे ही श्रीलंका की राजधानी में भी चेंज हुआ है, उसको भी आपको पढ़ के जाना है। अगर पेपर देने जा रहे हो तो गूगल पे सर्च कर लेना और वो पढ़ के पूरी तरीके से चले जाना, चाहे सेकंड शिफ्ट में पेपर हो चाहे थर्ड में हो। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, और अभी आपने कल शायद नहीं भी देखा होगा, तो मैं आपको दिखवा देता हूं कि क्या मामला है। मैंने कल ही बता रखा था, और जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक कराए सब आपके पेपर में महत्वपूर्ण। और कल रात में 9 बजे हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कराया था। कौन सा टॉपिक था? एक बार जरा आप देख लेना कि क्या वाला टॉपिक था। यह टॉपिक भाई था आपके लिए एमडी क्लासेस पे ही कराया गया था कल रात में। प्रमुख संगठन और मुख्यालय, 3000 से भी ज्यादा बच्चों ने इसको देखा हुआ है। जब आप पूरी वीडियो को देखोगे तो आपको नाटो भी इसमें मिल जाएगा, और जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सब के सब हमने करवा रखे थे। तो ये जो 9 बजे वाली क्लास चलती है ना भाई, इसको एकदम मिस नहीं करना होता है। जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं वो सब आपको करा दिए जाते हैं। तो नाटो के बारे में आज उसका पूछा गया कब स्थापना किया गया था, लेकिन फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, हेडक्वार्टर पूछा सकता है, हेड कौन है ये पूछा सकता है, उसकी स्थापना में प्रमुख देश कौन से ये पूछा जा सकता है। तो फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है। स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स बेल्जियम में, और इसके साथ ही साथ आपको जो पता है यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस और इसमें कई सारे ऐसे जो है वो इसके संस्थापक देशों में उनका नाम रहा है। ये बढ़िया क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आता है कि जो नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर है। अब यानी एक महत्वपूर्ण टॉपिक निकल के आ रहा है कि जितने भी नेशनल पार्क हैं, कैसे कल एक नेशनल पार्क आया था, एक रात में आया था पक्षी उद्यान के बारे में, वो आपको याद होना चाहिए। जो जितने भी नेशनल पार्क है वो बड़े महत्वपूर्ण है, वहां से क्वेश्चन जरूर पूछा था। पीलिया किसके द्वारा होता है? क्या बैक्टीरिया के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? तो वायरस इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। पीलिया हो गया वायरस के द्वारा। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन अब आपको कराए जाएंगे। देखिए कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन होते हैं जो वाकई में सही होते हैं। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं कि भाई ऐसे क्वेश्चन उठा के लिया जो मतलब नहीं है। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। सेकंड शिफ्ट क्लासेस भी आपको ऐसे ही कुछ और भी नए नए क्वेश्चंस के साथ लेकर आ जाएंगे, लेकिन जो थर्ड शिफ्ट की एनालिसिस होगी उसको एकदम ही मिस मत करिएगा। वो वन ऑफ द बेस्ट एनालिसिस होगा, पूरा डिटेल्स के साथ हम उसमें क्वेश्चंस को पढ़ेंगे क्या क्या पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आपके पास यहां पे है कि रेक्टेंगल एक दे रखा था, आयत की लंबाई और चौड़ाई आपके पास दे रखा था। मैं अभी और भी क्वेश्चन आपके सामने अगर होता है तो डिस्कस करूंगा। मैं फोन पे बात करने का काम अभी नहीं करूंगा, वो थर्ड शिफ्ट में होगा। अगर होगा कोई बच्चा अगर फोन करना चाहता है तो करेगा, अदरवाइज इतने क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाता है कि आपका समय उसमें बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है।
करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पहले से भी ज्यादा आ रहे हैं, तो करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करिएगा। अभी पिछले 2-3 सालों में जो भी खेल हुए हैं, है ना, उन सारे खेलों को याद करके जाइएगा। जैसे कल पैरा ओलंपिक के बारे में क्वेश्चन आया था, तो पूरा ओलंपिक पढ़ लीजिएगा, जितने भी ओलंपिक के क्वेश्चन है वो पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा अगर हो सकता तो मैं आज आपको ओलंपिक का पूरा चीजें पढ़वा दूंगा। तो आज रात में 9 बजे मैं पूरी ओलंपिक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा, ताकि वो चीजें आपकी खत्म हो जाए। और भी जितने महत्वपूर्ण चीजें वो सब आप लोग पढ़ के जाइएगा, ताकि वहां से जितने भी क्वेश्चन है सब आपके एग्जाम में फंसे। ठीक है, रात में 9 बजे मैं ओलंपिक आज करवा देता हूं, ताकि क्योंकि आज नहीं आया, हो सकता है कल में पूछा जाए, परसों में पूछा जाए, क्योंकि पैरा ओलंपिक आया इसका मतलब ओलंपिक आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी कर लो भाई। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज्यादा है, सारे खेलों को याद कर लीजिएगा। यहां पे परिमाप पूछा गया था और लंबाई और आपको क्षेत्रफल दे रखा था। जैसे मान लो लंबाई अगर 12 दे रखा हो, क्षेत्रफल 48 दे रखा हो, तो चौड़ाई कितना होगा? चौड़ाई होता है, चौड़ाई कितना आएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई ही तो होता है क्षेत्रफल। ये 12 दे रखा तो चौड़ाई 4 हो जाएगा। मुझे चाहिए परिमाप, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी ही तो परिमाप होगा, तो 12 प्लस 4 16, 16 दूनी 32, आंसर कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में एक दे रखा था। चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और आपको अगर क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो नीचे लिखे नंबरों पे मैसेज भेज दीजिएगा क्वेश्चंस को, ताकि हम और भी ज्यादा एक्यूरेट आपको क्वेश्चन दिला पाए। लव यू ऑल, सब्सक्राइब करिएगा, बेल करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।